तो पहले नंबर पे बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। काफ़ी स्ट्रांग नतीजे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पैट 413 करोड़ रहा है और ये जो अनुमान लगाया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा है। 365 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। हालांकि कंपनी का जो एबिटा है वो भी एस्टिमेट के आसपास देखने को मिला है, 927 करोड़। मार्जिन जो है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिली है, 16.8% से बढ़कर 18.5% रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है एस्टिमेट के मुकाबले कमज़ोर थोड़ा देखने को मिला है, 5,028 करोड़ रहा है कंपनी का रेवेन्यू। और जो इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पैट है वो 32% बढ़ते हुए देखने को मिला है और रेवेन्यू 19.2% है। एबिटा 42% बढ़ा है। मार्जिन जो है इम्प्रूव हुई है, 15.5% से बढ़कर 18.5% आ गई है। रिजल्ट के साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई है उसमें बोनस का भी ऐलान किया गया है। 1:2 के रेशियो से कंपनी बोनस देने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि कंपनी 2500 करोड़ राइट इशू के जरिए फंड रेज करने वाली है। तो ये इतने महत्वपूर्ण अपडेट इस कंपनी में देखने को मिले हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का जो पैट है वो 38% बढ़ा है, 841 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में भी 5% की ग्रोथ देखने को मिली है, 2065 करोड़ रेवेन्यू रहा है। कंपनी का एबिटा जो है वो 29.5% एक्सपेंड हुआ है, 1040 करोड़ रहा है। इसमें मार्जिन में जो बेहतरीन बढ़त रही है इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन है 41.7% से बढ़कर 51.2% रहा है। साथ ही साथ बोर्ड ने 270 का इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। हालांकि अभी इसका डेट नहीं आया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहा है इस कंपनी में। SBI लाइफ की बात करें तो इसने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का बताया है कि जो इसका एस्टिमेट था उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी का न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है 11,220 करोड़ रहा है। एस्टिमेट इसका 10,680 करोड़ का था और टोटल APE जो था वो 5750 करोड़ रहा है। हालांकि एस्टिमेट के मुकाबले ये थोड़ा सा कमज़ोर है। VNB जो है उसमें थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिली है, 1630 करोड़। इसका एस्टिमेट 1669 करोड़ था। VNB मार्जिन जो है वो 28.4% देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे न्यू बिजनेस प्रीमियम 20% बढ़ी है। APE भी 5.5% बढ़ते हुए देखने को मिला है। VNB जो है डिक्लाइन रहा है 1.8%। कंपनी का जो मार्जिन है वो 28.4% से बढ़कर 30.5% रहा है। तो जो ये इंडिकेशन है कुछ प्रेशर प्रॉफिटेबिलिटी रही है, तो इस पे आप चाहें तो कंपनी पे नज़र रख सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन का रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। पैट कंपनी का 74% पिछले साल के मुकाबले गिरकर 263 करोड़ आ गया है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 9.4% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है। 6,554 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू रहा है। एबिटा भी 14.4% बढ़ा है, 1283 करोड़ एबिटा रहा है। इसमें मार्जिन जो है काफ़ी लीड करते हुए देखने को मिली है, 18.73% से बढ़कर मार्जिन कंपनी का 19.59% देखने को मिला है।
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल डिविडेंड 17.50 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से ऐलान किया है। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो आईटी सर्विस की इस कंपनी ने ओपन एआई के साथ एक पार्टनरशिप किया है ताकि एआई अडॉप्शन कंबाइनिंग ओपन एआई के मॉडल जिसमें कोडेक्स हैं, इन सबको मिलाकर एक एंटरप्राइजेस काम हो सके, इस पे काम करते हुए दोनों कंपनियां देखने को मिलेगी। इन्फोसिस टोपैज फैब्रिक जो है ये स्केलेबल और रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट पे काम करते हुए देखने को मिलेगी। कोलैबोरेशन का जो मुख्य एम है वो ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा हेल्प करना है एक्सपेरिमेंटेशन, ताकि रियल वर्ल्ड यूज केस में डिलीवर किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इन्फोसिस में रहा। L&T लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है इसमें एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने नंबर जारी किए हैं मार्च के क्वार्टर के। रेवेन्यू और पैट जो है वो एस्टिमेट के मुकाबले कमज़ोर देखने को मिले हैं। मार्जिन जो है ये सिक्वेंशियली इम्प्रूवमेंट होते हुए देखने को मिला है। बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड 40 रुपये का रिकमेंड किया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहा है। अब अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी को एक फ्रेश ऑर्डर मिला है। 559 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर FY27 के लिए जो शुरुआती ऑर्डर है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस वजह से आप चाहें तो इस कंपनी पे नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एवर रेडी के बारे में तो एवर रेडी पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने न्यू अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो जम्मू में है उसमें इन्वेस्ट किया है। 200 करोड़ का इन्वेस्ट किया है ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस किया जा सके। तो मुख्य वजह यह है कि जो निवेश है उसका मुख्य वजह यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दे और जो बाहर से प्रोडक्शन आता है उसकी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। तो इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ कंपनियों के नतीजे भी देखने को मिलेंगे, तो इन पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। खास करके इन्फोसिस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, साइंट महिंद्रा लॉजिस्टिक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टारलिंक एंड विजडम रिन्यूएबल एनर्जी जैसी कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी। इनके अलावा कुछ कंपनियां हैं जिनके नाम हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, CIE ऑटोमेटिव, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल एंड टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र जैसी कंपनियां 4 को अपने Q4 के नतीजे जारी करेंगी। तो ये इतनी कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो आप इन पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों पे भी आपको नज़र रखना होगा, क्योंकि फ्रेश डाटा देखने को मिल रहा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से। इसमें बताया गया है कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो एडिशनल राइजिंग देखने को मिली है 8.43 मिलियन अब हो गया है, जो पहले 6.40 मिलियन रहा था। तो ये इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है कहीं न कहीं डिमांड में के मोमेंटम में। तो इस पे जो सब्सक्राइबर हैं टेलीकॉम सेक्टर के उनमें इंक्रीज जो आई है
ये इन कंपनियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, खास करके वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो फाइनेंशियल, जिसकी कंपनी जियो है। और भी कई कंपनियां हैं, MTNL, BSNL वगैरह हैं, तो इन पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अब आखिरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, डेल्टा कॉर्प। कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं, जिसके पैट में गिरावट देखने को मिली है 90% ईयर ऑन ईयर, और रेवेन्यू और मार्जिन में भी गिरावट रही है। कंपनी का जो पैट है वो 16 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का 164 करोड़ पैट रहा था। तो इस पे आप चाहें तो आगे की अपनी योजना बना सकते हैं। वैसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत